नमस्कार। मनुष्य निर्माण से राष्ट्र उत्थान को समर्पित विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी प्रांत हरियाणा में आप सब युवा भगिनी बंधु का स्वागत है। अभी हम लगातार आपको एचटेट, सीटेट और टीचिंग वाले जितने भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के छोटे छोटे टॉपिक्स को लेते हुए वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं। और आप इसमें देखेंगे सिर्फ हेडिंग हम डाल रहे हैं, कम कम बातें डाल रहे हैं वो लिखित रूप में। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको सुनते हुए अपने घर में अलर्ट होकर के नोटबुक निकाल करके राइट डाउन भी करें। क्योंकि मेरा मानना है रीड मच, राइट मोर, थिंक मोस्ट, ये बेस्ट वे है पढ़ने का, कि जितना पढ़ो उससे अधिक लिखो। और मैं साथ साथ ये चाह रहा हूं कि आपके अंदर स्वयं से पढ़ने की, लिखने की, पुस्तक पढ़ने की, टेक्स्ट बुक पढ़ने की, ये आपके अंदर बने आदत। ऐसा इस प्रकार का एनवायरमेंट आपके मन मस्तिष्क में हर परिवार में, विद्यालय महाविद्यालय में विवेकानंद केंद्र बनाने को लेकर उत्सुक है। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। अभी हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ये 3 पॉइंट लेने वाले हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये 3 बिंदु आपको भी स्पष्ट करेंगे। आप अच्छे से ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे, पहले प्रश्न आ जाए कि औपचारिक शिक्षा, ये तीनों शिक्षा है क्या? तो स्कूल कॉलेज की नियमित शिक्षा को बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, जहां पर सब कुछ निश्चित होता है। स्थान निश्चित है, अध्यापक निश्चित है, परीक्षा होना निश्चित है, उसके रिजल्ट निकलेंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ये हो गया औपचारिक शिक्षा, जहां कड़े नियम कानून होते हैं। ये औपचारिक शिक्षा है। और स्वाभाविक है, ये जो औपचारिक शिक्षा है ये एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे आपने स्कूल पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए, तो ये औपचारिक शिक्षा समाप्त हो गई। तो इसको बोलते हैं। इसीलिए आपको एक प्रश्न इसीलिए आ जाए कि शिक्षा का संकीर्ण रूप, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन है? तो ये औपचारिक शिक्षा है। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, संकीर्ण शिक्षा। संकीर्ण शिक्षा का अर्थ है कि एक समय के बाद ये समाप्त हो जाता है, इसलिए संकीर्ण बोला है इसको, क्योंकि शिक्षा चलते रहती है आजीवन। तो इस प्रकार से ये औपचारिक शिक्षा। और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अनौपचारिक शिक्षा जिसमें कोई नियम कानून नहीं है, जो कहीं भी, कभी भी, किसी से भी, किसी भी रूप में प्राप्त होता है ये शिक्षा। और ये शिक्षा निरंतर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा घर से, परिवार से, समाज से, मोबाइल से, यहाँ से, वहां से, कहीं से भी, मतलब अगर ऐसा आपको पता जाए कि प्रकृति के कण कण से जो शिक्षा प्राप्त होती है, हम उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जिससे आपको आ जाए कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का माध्यम है, तो परिवार अनौपचारिक माध्यम है शिक्षा का। यह आपको आ जाए कि रेडियो पर, मोबाइल फोन पर, टीवी पर पर्यावरण की शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं, उसमें हम अपने व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो इन तीनों में से किस में आएगा? अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए। अब मान लो माता पिता से बालक बालिका, हम लोग अपने घर में कुछ सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ प्राप्त करते हैं, वो सब अनौपचारिक शिक्षा है। ऐसे प्रश्न आपको इंग्लिश की पेडागोजी भी आ जाए, वहां पर दे दे आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे आपको भी आ जाए इनफॉर्मल का। तो ऐसे भी आपको दे दे, तो घर से, परिवार से ऐसे प्राप्त होता है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसलिए अब ये शिक्षा निरंतर चल रही है, हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया तब भी चल रही है। इसलिए क्वेश्चन आपको आ जाए कि वाइड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स विस्तृत, व्यापक शिक्षा का उदाहरण कौन सा है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। हम सदैव शिक्षा प्राप्त करते ही रहते हैं। चहचहाती चिड़ियों से सीखना, झरनों से सीखना,
नदियां बह रही उनसे सीखना, ये सब अनौपचारिक शिक्षा है। इसको बोलते हैं। और इसलिए प्रश्न ऐसे भी आ जाए, परंपरागत जो कौशल है, हमारे ट्रेडिशनल स्किल है, जैसे बड़ीगिरी है, लोहारगिरी है, मिस्त्री का काम है, कोई ऐसे संगीत का घराना परिवार है ऐसा, इस प्रकार से जो कुछ हम परिवार से परंपरागत कौशलों को बढ़ावा जो देती है शिक्षा, वो है अनौपचारिक शिक्षा। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाए कि भाई कौन सी शिक्षा है जिससे परंपरागत कौशलों को बढ़ावा मिलती है, वह है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, निरंतर चलने वाली शिक्षा। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हमने क्या देखा, औपचारिक शिक्षा में कड़े नियम कानून है, अनौपचारिक में कोई नियम कानून नहीं, कहीं से कभी भी प्राप्त हो रहा है। निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक की तरह कड़े नियम कानून भी नहीं और अनौपचारिक की तरह पूरी छूट भी नहीं। अर्थात जिस शिक्षा प्रणाली में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल एजुकेशन, मतलब ये फ्लेक्सिबल नेचर, एजुकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल नेचर, दैट मीन्स लचीलापन। तो आपको आ जाए कि किस शिक्षा में लचीलापन होता है, तो वह है निरौपचारिक शिक्षा। अर्थात नियम कानून कड़े नहीं है, लेकिन पूरी छूट में कुछ ना कुछ नियम कानून है। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा में कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो आप क्लास में नहीं आ सकते, तो सप्ताह में एक दिन आए कॉन्टेक्ट क्लास के लिए, ताकि आप जान जाए सिलेबस क्या है, मटेरियल क्या है, वो ले लें। तो इस प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत फिर भी कुछ नियम होते हैं, कुछ पढ़ाई भी होती है, मटेरियल दिए जाते हैं, पेपर लिए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं। बस इसमें यह ध्यान होता है कि लचीलापन होता है। अर्थात चलो भाई, आपने जून के एग्जाम नहीं दे पाए, दिसंबर में एग्जाम देना, इस वर्ष नहीं दे पाए, अगले वर्ष दे देना। इस प्रकार निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लचीलापन पाया जाता है, ताकि वे भी लोग जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रह गए, असफल रह गए, नहीं टाइम मिला, तो वे भी शिक्षा प्राप्त कर ले। तो निरौपचारिक शिक्षा इसलिए इसके अंतर्गत जैसे आपका डिस्टेंस एजुकेशन, अर्थात दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, कोरस्पोंडेंस एजुकेशन, पत्राचार वाली शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, और ओपन एजुकेशन, जैसे ओपन स्कूल भी है, ओपन कॉलेज भी है, ओपन यूनिवर्सिटी भी है, ये इसके एग्जाम्पल है, निरौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। तो आपको वहां दे दे, इंग्लिश की पैरागोजी भी दे दे कि इनमें से कौन सा तीनों में से किसी का एग्जाम्पल है, तो इस प्रकार से आपको वहां पर दे दे निरौपचारिक शिक्षा के अंदर उदाहरण क्या है। जिससे अब इग्नू है, आप सबने नाम सुना है, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, खूब प्रसिद्ध है। ये निरौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। इग्नू, जिसकी स्थापना 1985 में हुई संसद के एक्ट के द्वारा, और 87 से इसने अपना शिक्षण कार्य आरंभ किया है। और आपको ध्यान होगा डीडी पर इसका चैनल भी है, इसका डीडी के ऊपर चैनल है, इसके ऊपर इग्नू का। तो इग्नू किसका एग्जाम्पल है, आपको आ जाए तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। इस तरह से इन तीनों के ऊपर आपको छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आपको आ जाए, तो आप ये ध्यान रखेंगे बढ़िया से, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसमें भाग लीजिए, इसके नोट्स बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय